सोचो तुम एक ऐसा ऐप बनाओ जिसमें सिर्फ 1 सेकंड में पता चल जाए कि 100 रुपए का डॉलर में कितना होता है या यूरो में। और सबसे खास बात, तुमने ये ऐप खुद पाइथन से बनाया है, बिना किसी एपीआई, बिना किसी रॉकेट साइंस के। भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक करेंसी कन्वर्टर ऐप सिर्फ पाइथन की मदद से। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ बिगनर फ्रेंडली है बल्कि रियल लाइफ में यूज होगा। और अगर तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये परफेक्ट चांस है प्रोजेक्ट बनाना और स्किल दिखाने का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर लाइन का लॉजिक समझाएंगे और आखिरी में ऐप रन करके करेंसी कन्वर्ट करेंगे, लाइक आईएनआर टू यूएसडीटी, यूएसडीटी टू यूरो और बहुत कुछ। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट, करेंसी कन्वर्टर इन पाइथन। सबसे पहले हमें अपना कोई भी एक फोल्डर खोल लेना है जिसमें हम इसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर बना रखे हैं और ये आज का हमारा फिफ्थ प्रोजेक्ट होने वाला है। तो हम फिफ्थ प्रोजेक्ट का एक फाइल बना लिए हैं और इसमें हम ओपन विथ कोड करेंगे। मैंने जैसे वीएस कोड इंस्टॉल करने को कहा था, अगर आपने वैसे किया होगा तो फिर सेम टू सेम आपका जैसे मैंने ओपन किया वैसे आपका भी ओपन हो जाएगा। तो आज हम बनाएंगे करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। करेंसी कन्वर्टर, कन्वर्टर। हम इस फाइल का नाम रखेंगे currency.py। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे करेंसी। ठीक है, तो देखो इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। इसमें हमें बस एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम बनाएंगे कि कितने रुपीस आपने एंटर किया, मतलब कितने रुपीस को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें आपने उसको एंटर किया है, मतलब कौन सी देश की या फिर कौन सी कंट्री की करेंसी में, आईएनआर में, यूएसडीटी में, यूरो में, येन में, किस में आपने उसको एंटर किया है। और उसके बाद आप उसको किस में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको वर्ल्ड लेवल पर ही करेंगे। जैसे आपको पता है कि सारे जो वर्ल्ड की जो करेंसीज होती हैं उनका जो सीधे सीधे कंपैरिजन होता है वो डॉलर से होता है। तो सबसे पहले हम जो भी करेंसी आप एंटर करोगे उससे पहले हम यूएसडीटी में चेंज करेंगे। यूएसडीटी में चेंज, जैसे मान लो मुझे 20,000 रुपए को चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे 83 रुपीज से डिवाइड करेंगे कि ये कितना आएगा। और फिर उसके बाद जो 83 रुपीज जो आएगा, मान लो कितना आएगा, जितना भी आएगा, फिर उस 83 का हमारे पास डॉलर आ जाएगा। और उसके बाद जिसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, हम वहां की करेंसी का डॉलर कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि जो आपने आईएनआर डाला है 20,000 रुपए, वो कितना आएगा उस देश की पर्टिकुलर करेंसी में। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलो सीधे शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका कोड पहले से लिख रखा है और मुझे बस आपको समझाना है कि ये चीजें कैसे होंगी, और आप भी साथ में उसे नोट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक डेफ फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम रखेंगे हमारा करेंसी, कन्वर्ट करेंसी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम अमाउंट देंगे, मान लो जो भी आपने अमाउंट दिया, जैसे 20,000 रुपए दिए। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम करेंसी, मतलब कहाँ की करेंसी आपने एंटर की है। तो यहाँ पर जैसे हम कर देंगे इंडिया की है। ठीक है, उसके बाद टू करेंसी, आप इसे कौन से देश के करेंसी में एक्सचेंज करना चाहते हो, हमने बोल दिया यूएसडीटी डॉलर में करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये तीन पैरामीटर्स यहाँ पर देने पड़ेंगे और वो मैंडेटरी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ होगा कि ये तीनों चीजें मैंने क्यों बनाई हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर हमने बना ली है एक डिक्शनरी जिसमें हमने की और वैल्यू पेयर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले जो भी करेंसी हम लेंगे पहले उसे हम यूएसडीटी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूएसडीटी लेते हैं, $1। उसके बाद इंडियन रुपीज आईएनआर 83.2, आप देख लेना गूगल पे। उसके बाद यूरो 0.93 और जीपीबी 0.80। ये सारी करेंसी जो है वो डॉलर से डिवाइड करने के बाद जो आए हैं वो हैं। ठीक है, मतलब $1 में इनकी क्या वैल्यू है। तो आप देख सकते हो हमारा जो इंडियन रुपीस है उसकी क्या वैल्यू है, और बाकी के जो
करेंसीज हैं उनकी क्या वैल्यू है, और जापानीज येन की तो आप देख ही सकते हो 154, मतलब कितना ही नीचे। इफ फ्रॉम करेंसी नॉट इन रेट, यानी कि जिस करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर वो करेंसी रेट में नहीं हुई, यानी कि इसमें नहीं हुई, इसमें हमने अभी 5 देशों की करेंसी ली है, आपका मन करे आप और भी ले सकते हो, ठीक है। तो और टू करेंसी, यानी कि आपने जो करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है, अगर वो भी करेंसी आपने चूज की और वो भी करेंसी रेट्स में नहीं हुई, तब रिटर्न करेगा ये प्रोग्राम इनवैलिड करेंसी कोड, ठीक है। मतलब कि जो आपने अपने डिक्शनरी में दे रखी है, अगर उससे बाहर का कोई जो करेंसीज है अगर उसको एंटर करता है, तो फिर ये इनवैलिड करेंसी कोड शो करेगा। तो ये सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर अपना वैल्यू हैंडल करने का कोड, मतलब वैल्यू एरर हैंडल करने का कोड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कोड है यूएसडीटी अमाउंट। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले हम जो भी करेंसी होगी उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट एंटर होगा, जैसे ये 20,000 रुपए आईएनआर में। उसके बाद रेट्स फ्रॉम करेंसी, यानी कि जिस करेंसी में आप चेंज करना चाहते हो वो करेंसी, यानी कि हम यूएसडीटी में करना चाहते हैं, तो रेट्स क्या है यूएसडीटी की 83। तो जो हमारा आईएनआर होगा उसका डिवाइड होगा सबसे पहले 83 रुपीज से, ठीक है, यानी कि 83.2 रुपीज से डिवाइड होगा। उसके बाद जो डिवाइड होगा उसके बाद आएगा 240 रुपीज, ठीक है। तो हमारे जो आईएनआर की जो वैल्यू है, 20,000 आईएनआर की जो वैल्यू है वो है $240 यूएसडीटी में, ठीक है। अब उसके बाद ये जब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो कन्वर्टेड अमाउंट यूएसडीटी अमाउंट इनटू रेट टू करेंसी, यानी कि जिस करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिस करेंसी से आपको जिस करेंसी में कन्वर्ट करना है उससे यूएसडीटी अमाउंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसके बाद आपको रेट शो होगा। जैसे यूएसडीटी को आपको यूरो में चेंज करना है, तो उसमें आपको 240 इंटू 0.93 होगा, तो जो आंसर निकल करके आएगा, फिर आउटपुट वो आएगा 223 रुपीज, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर कर दिया है रिटर्न, यानी कि जो भी इससे आएगा उसको रिटर्न राउंड करेंगे कन्वर्टेड अमाउंट। और यहाँ पर ये जो टू है और ये राउंड फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स तक ही अलाउ करेगा, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट तक। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, तो वो जब तक पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए तब तक जो हमारा फंक्शन होता है वो रुकेगा नहीं, तो वो अनलिमिटेड जीरोस तक चलता चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर हमने ये पैरामीटर लगाया है कि आपको डेसिबल के बाद 2 पॉइंट्स तक आगे नहीं जाना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये ज्यादा मैसी हो जाएगा हमारे कोड के लिए। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा था, बाकी और कोई इशू नहीं है इसका। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्टेप पे, जो होगा हमारा यूजर से इनपुट लेने का, यानी कि अब हमारा काम आएगा यूजर को। ये तो जितना हमने ये कोड लिखा है ये तो सिर्फ हमारा करेंसी कन्वर्ट करने के लिए है। अब हम झेलेंगे जो यूजर हमें इनपुट देगा। तो यहाँ पर हमने एक और डेफ का फंक्शन बनाया है शो मेन्यू के नाम से, यानी कि जब हमारा प्रोजेक्ट या फिर जब हमारी ये कोड है वो रन करेगा, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए वो चीजें मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। तो हम सबसे पहले शो करेंगे प्रिंट करेंसी कन्वर्टर, यानी कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका क्या नाम है और उसका क्या काम है। उसके बाद अवेलेबल करेंसीज, यानी कि हम उसमें बताएंगे कि हमारे जो डिक्शनरी है उसमें कितनी टाइप्स की करेंसी है। अगर आपने 2-4 करेंसी अपनी तरफ से ऐड किया है तो फिर आप उसे यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। अवेलेबल करेंसीज यूएसडीटी, आईएनआर, यूरो, जीबीपी और जापानी येन्स, ठीक है। ये हमारे पास 5 करेंसीज अवेलेबल हैं जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे ट्राई और एक्सेप्ट का, क्योंकि अगर कोई भी कोड होता है और उसमें कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें हैंडल करना पड़ता है आगे चल के, तो उसके लिए हम पहले से ट्राई करके चलते हैं या फिर तैयारी करके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लगाया यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट। अब ये यहाँ से यूजर के लिए चलेगा, ठीक है। अमाउंट जो हमारा यूजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी ऐड कर सकता है, बाई चांस उसके पास कोई अदर करेंसीज हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लोट इनपुट इंटर द अमाउंट करेंगे। उसके बाद फ्रॉम करेंसी इनपुट लेंगे कि कौन सी करेंसी है वो, यानी कि जैसे उसने एंटर कर दिया, यूजर ने एंटर किया यहाँ पर 20,000, ठीक है।
20,000, और वो जो करेंसी है वो है हमारी यूएसडीटी की करेंसी, यूएसडी। बट वो जो यूजर है वो चाहता है कि इस करेंसी को वो आईएनआर में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो देखो, अमाउंट 20,000 फ्रॉम करेंसी यानी कि यूएसडीटी, और टू करेंसी यानी कि आईएनआर। एक बार आप मुझे बताना कि 20,000 यूएसडीटी डॉलर को अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में तो कितना होगा। ठीक है, देखते हैं आप कैलकुलेटर से बता पाते हो या फिर नहीं, या फिर हमें इस प्रोग्राम से ही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये इतनी जो हमारे लाइन ऑफ कोड है ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड है वो देखो ये है। अब हमें रिजल्ट प्रिंट करना है जिसमें कन्वर्ट करेंसी। ठीक है, देखो मैंने बता दिया ना, कन्वर्ट करेंसी अमाउंट, सबसे पहले अमाउंट आएगा, उसके बाद आएगा हमारा फ्रॉम करेंसी यानी कि कौन सी देश की करेंसी है, और उसके बाद आप कौन सी देश में उसे चेंज करना चाहते हो। तो इसमें हमारा जो प्रिंट फंक्शन काम करेगा वो कुछ ऐसे करेगा। यहाँ पर हमने लगाया एफ स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग के अंदर आपको पता है कि आप कर्ली ब्रैकेट दे करके आप कुछ भी उसमें प्रिंट कर सकते हो और वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो प्रिंट अमाउंट 20,000 फ्रॉम करेंसी आईएनआर आएगा यहाँ पर, और रिजल्ट में यूएसडीटी में कन्वर्ट करके टू करेंसी यानी कि कहाँ की करेंसी में कन्वर्ट हुई है वो आएगा यूएसडीटी। ठीक है, तो अगर आपने कन्वर्ट कर लिया होगा $20,000 को आईएनआर में, तो फिर आप मुझे बता सकते हो कि $20,000 का रिजल्ट आईएनआर में कितना आया है। ठीक है, और अगर इन सारी चीजों से, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से या फिर इंटीजर से हट के अगर यूजर ने कुछ अंडसंड या फिर कोई दूसरी वैल्यू इनपुट की होगी तो फिर सिंपली हमारा एक्सेप्ट वैल्यू एरर फंक्शन रन करेगा और प्रिंट करेगा इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, अब अगर यूजर चाहता है कि वो मल्टीपल टाइम्स हमारी करेंसी कन्वर्टर ऐप को यूज करे तो उसके लिए भी हमें एक फीचर ऐड ऑन करना पड़ेगा जिसका पीस ऑफ कोड कुछ ऐसे लिखेगा। कोड फिर से तैयार है, रन द कन्वर्टर। यहाँ पर हम वाइल ट्रू का यूज करेंगे और शो मेन्यू को दोबारा यहाँ पर शो करेंगे। कब करेंगे? अगर यूजर ने चॉइस किया इनपुट डू यू वांट टू कन्वर्ट अगेन, यस और नो, डॉट लोअर। डॉट लोअर इसलिए लगाया गया है ताकि यूजर जो है यस या नो को कैपिटल या स्मॉल लेटर किसी में भी लिखे तो हमारा कोड जो है, ये पीस ऑफ कोड है, वो उसे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, इफ चॉइस इज नॉट इक्वल टू यस, अगर चॉइस हमारी यस नहीं होती, यूजर ने यस एंटर नहीं करा, तो प्रिंट कर देना थैंक यू फॉर यूजिंग करेंसी कन्वर्टर। कुछ भी अगर यूजर एंटर करता है तो हमारा ये पीस ऑफ कोड रन कर जाएगा और ये लूप यहीं पर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो कोड है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर उसने यस किया तो ये फिर से यहाँ से दोबारा चलेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, मैं वहां पर आपकी पूरी मदद करूंगा। मिलते हैं कल एक नई प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा, राधे राधे।